बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ आप लोगों के न्यू सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 7 में, जो कि आप लोगों के बीएसएन जर्नी का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सेमेस्टर है। इस सेमेस्टर में आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल आप लोगों का ये जो सेमेस्टर है इसके 17 क्रेडिट आवर्स हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर्स हैं वो आप लोगों के एक सब्जेक्ट जो कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग है उसके हैं। उसमें आप लोगों के ज़्यादातर जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस पे जो डिवीज़न की गई है क्रेडिट आवर्स की, तो क्लिनिकल आप लोगों की जो स्किल्स वगैरह होती हैं तो वो ज़्यादा वेटेज रखती हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का वो नर्सिंग थ्योरीज़ हैं। नर्सिंग थ्योरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग है। नर्सिंग रिसर्च हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ख़ास करके आप लोगों में से जो स्टूडेंट आगे स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं मास्टर्स में, एमएसएन में और फिर पीएचडी। अगर स्टूडेंट्स में से आप में से किसी का शौक़ है, किसी का इंटरेस्ट है, किसी का ड्रीम है, तो उनके लिए अभी से अपने जो बेसिक्स हैं उनको सही तरीके से बनाने के लिए जो रिसर्च है, नर्सिंग रिसर्च, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा इंग्लिश 7 जिसके अंदर प्रोफेशनल राइटिंग जो है वो बहुत सही तरीके से आप लोगों को सिखाई जाएगी। आप लोगों के जितने भी कोर्स होंगे इस सेमेस्टर के इंग्लिश में, तो उसमें आप लोगों की प्रोफेशनल राइटिंग पे काम की जाएगी। तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट्स, और इसमें से जो आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर आप लोगों के टोटल 3 यूनिट्स हैं। और 3 यूनिट्स होने का मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा शॉर्ट सा कोर्स है। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझे कि आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स आज तक आप लोग पढ़ चुके हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा कोर्स जिस सब्जेक्ट का है तो वो इसका है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग का, अगर आप लोग सही तरीके से कंसेप्चुअली इनको पढ़ें तो। अब यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग पे हैं। इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है क्रिटिकल केयर का, क्रिटिकल केयर क्या होती है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती है, पेशेंट की कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उसको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत होती है, और फिर क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते वक्त एक नर्स में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है हॉस्पिटल के अंदर जहाँ क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। इस तरह जितने भी जो बेसिक कंसेप्ट है इस यूनिट के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दिए गए हैं कि जो साइकोसोशल इम्प्लिकेशंस होती हैं एक पेशेंट जो कि क्रिटिकली इल हो उसको और उसके फैमिली को केयर प्रोवाइड करते वक्त, क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते वक्त जो साइकोसोशल इम्प्लिकेशंस हैं वो किस तरीके के होते हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। स्ट्रेस एंड कॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स टू क्रिटिकल केयर एक्सपीरियंस, डेथ एंड डाइंग थ्योरीज और स्लीप एंड सेंसरी बैलेंसेस इन क्रिटिकली इल पेशेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्रिटिकल केयर कि क्रिटिकल केयर के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होती हैं, न्यूट्रिशन क्रिटिकल केयर के अंदर किस तरीके से कैसे न्यूट्रिशन होती हैं उसका क्या। इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जो हैं वो, और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्रिटिकल केयर के अंदर कौन कौन सी आती हैं, ये चीज़ें आप लोग यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में आप लोग टूल्स ऑफ क्रिटिकल केयर पढ़ेंगे जिसमें जो हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग होती हैं उसके मेथड्स आप लोग पढ़ेंगे। इंट्रा ऑर्टिक बैलून पंप मॉनिटरिंग आप लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोड मैनेजमेंट हॉस्पिटल के अंदर और वेंटिलेटरी जो केयर होती हैं, वेंटिलेटर को आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, और वेंटिलेटरी केयर क्या होती हैं उसको इसके अंदर डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट जो कि आप लोगों का लास्ट यूनिट है वो इमरजेंसी नर्सिंग पे है। इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर डिज़ास्टर का कंसेप्ट है, ट्राइएज का कंसेप्ट, ट्रॉमा का कंसेप्ट, और प्री हॉस्पिटल और हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर उसकी मैनेजमेंट कैसी होती हैं वो आप लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज़ जो होती हैं प्री हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, तो उसकी मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती हैं वो आप लोग डिस्कस करेंगे। ट्रॉमा और हेमरेज, इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज़ जैसे कि एयरवे इमरजेंसी हो गया, कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज़ हो गई, शॉक हो गई, पॉइजनिंग या ड्रग ओवरडोज हो गई, तो इन सब में कौन कौन सी इश्यूज़ आ सकती हैं, इन सब में एक नर्स ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनानी हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर आप लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जितने भी सब ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो यहाँ पे डिटेल से दी गई हैं हर एक यूनिट के, आप लोग देख लीजिएगा। इनको हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करेंगे।
आप लोगों ने भी सेमेस्टर के स्टार्ट से सही तरीके से स्टडी स्टार्ट करनी है। अगर सेमेस्टर के स्टार्ट से आप लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आगे आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। और अब आप लोग एक प्रोफेशनल लाइफ में इंटर हो चुके हैं। अभी से 7 सेमेस्टर से आप लोगों की बिल्कुल प्रोफेशनल लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। अभी यहाँ पे आप लोगों का जो इससे पहले की कॉन्सेप्ट थी कि हमने पेपर पास करने के लिए स्टडी करनी है, वो अभी ख़त्म आप लोगों ने करनी है, क्योंकि अभी आप लोगों ने चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना है। आगे जाके आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में उनको अप्लाई करेंगे तो उस टाइम वो आप लोगों के काम आएंगे। इसीलिए आपने अभी से प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को सीखना है और वो जो पेपर पास करने का कंसेप्ट है वो अपने जहन से निकाल के अपने कंसेप्ट को बिल्ड अप करना सीखे और इस सेमेस्टर में सही तरीके से शुरू से आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे लास्ट में आप लोगों के रेफरेंसेस यहाँ पे दी गई हैं और जो रिकमेंडेड बुक है क्रिटिकल केयर नर्सिंग का, वो यहाँ पे आप लोगों को दी गई है कि टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 9th एडिशन, और ये लिपिंग वाला तो सबसे बेहतरीन बुक है। यही आप लोग सही तरीके से अगर इसको देखेंगे, इसमें चीज़ों को समझेंगे तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी इस कोर्स को समझने में। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर के लिए काफ़ी है। कोर्स ग्रेड में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा CCN के फर्स्ट यूनिट पे होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।